दोस्तों, आप कभी भी कोई भी शेयर को इन्वेस्टमेंट पर्पस से लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको काफ़ी सारे पॉइंट को एनालाइज करना चाहिए और उसके बाद ही अपना डिसीजन बनाना चाहिए कि आपको इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं। किसी के कहने से या फिर किसी कंपनी पर आंख बंद करके विश्वास करने से अच्छा होता है कि आप अपनी तरफ से रिसर्च करें, अपना एनालिसिस करें उस स्टॉक के बारे में और उसके बाद ही अपना पैसा इन्वेस्ट करें। और स्टॉक को बाय करने से पहले आपको यह भी कंफर्म कर लेना है क्या स्टॉक आपके लिए सही है। अगर आपने किसी से रिकमेंडेशन ली है, हो सकता है वो स्टॉक उसके लिए सही हो लेकिन आपके लिए सही हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आप उस स्टॉक को परचेस करने के बाद उस कंपनी के शेयर होल्डर ही नहीं बल्कि उस कंपनी के मालिक भी बन जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको क्या क्या पॉइंट्स देखने चाहिए किसी भी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना गोल पता होना चाहिए, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अलग अलग होता है और सबका अपना अपना अलग अलग गोल होता है। इंडियन स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है ये पता करने से पहले आपको अपना गोल पता होना चाहिए। आपका क्या गोल है, आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कितने समय के लिए उस कंपनी में इन्वेस्ट रहना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनका इन्वेस्टमेंट पीरियड काफ़ी छोटा होता है, वो 1 साल के लिए ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कुछ लोग मीडियम टर्म के लिए यानी 5 से 7 साल के लिए इन्वेस्ट रहना चाहते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी 10 साल से भी ज़्यादा समय के लिए वो स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखना चाहते हैं। और आपने भी ज़्यादा लोगों को यही कहते सुना होगा कि अगर आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है तो आपको काफ़ी लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा और उसके बाद में आपको रिजल्ट अपने आप देखने को मिल जाएगा। तो आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना इन्वेस्टमेंट गोल जरूर पता होना चाहिए। अब देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और सोचते हैं यहां से सिर्फ आपको प्रॉफिट होने वाला है, तो ये अप्रोच थोड़ी सी गलत है। अब जब भी आप अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक पॉइंट साथ में ध्यान रखना है कि कहीं ना कोई छोटे से छोटा रिस्क जरूर होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो आपको अपने रिस्क को एनालाइज करना है और अपने इन्वेस्टमेंट गोल को ध्यान में रखते हुए उसी तरीके से उस शेयर में इन्वेस्ट करना है जितना आप रिस्क लेना चाहते हैं। मतलब कुछ स्टॉक काफी ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, यानी कि कोई बुलिश डे के दिन आप उस स्टॉक को देखेंगे तो वो 15 से 20% का रिटर्न आपको एक दिन में दे देता है, और वहीं वही स्टॉक बियरिश डे के दिन आपको इतना नीचे गिरा देता है कि आप उसको एग्जिट भी नहीं कर पाएंगे अगर आपके पोर्टफोलियो में भी पड़ा होगा तो। इसीलिए ऐसे स्टॉक से आपको बचना चाहिए। अगर आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है तो आप वोलेटाइल स्टॉक में भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो आपको कम वोलेटाइल स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और उसी के साथ साथ आप बैलेंस करके भी चल सकते हैं। अब देखिए, ऐसा कोई थंब रूल तो होता नहीं है कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है। एक सिंपल सा लॉजिक होता है कि आपका पोर्टफोलियो वेल बैलेंस और वेल डाइवर्सिफाई होना चाहिए। अब डाइवर्सिफाई का क्या मतलब है, आपका जो पैसा है पूरा का पूरा किसी भी पर्टिकुलर एक या दो सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए। आपका जो भी पोर्टफोलियो है उसके अंदर कम से कम 6-7 सेक्टर ऐसे होने चाहिए जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें। ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक या दो सेक्टर में ही आपने पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर देना है। क्योंकि अगर किसी भी कारण से वो पर्टिकुलर एक या दो सेक्टर नहीं चल रहे हैं, यानी कि उन दो सेक्टर में अच्छा रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है या फिर नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है आपके पोर्टफोलियो पर बुरा असर देखने को पड़ जाए। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाई होगा, अलग अलग सेक्टर में आपने पैसा लगा रखा होगा, एक या दो सेक्टर परफॉर्म नहीं भी करते हैं तो बाकी सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेंगे, उस कारण से आपका जो बैलेंस है वो पोर्टफोलियो में अच्छा बना रहेगा। लेकिन वहीं अगर आप पूरा पैसा किसी एक सेक्टर में लगा देते हैं, हो सकता है वहां पर आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाए, लेकिन हो भी सकता है कि वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म ना करे, और वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। आप कितने भी लोगों को स्टॉक मार्केट से पैसा कमाते हुए देख लो, लेकिन किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। आपको अपनी रिसर्च करनी है। कोई भी आपको कैसी भी रिकमेंडेशन दे देता है, आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। आपको अपनी तरफ से स्टडी करना है, स्टॉक को पूरी तरह से रिसर्च करना है, उसके बाद ही अपना पैसा इन्वेस्ट करें। फर्स्ट एजुकेट योर सेल्फ एंड टेस्ट योर सेल्फ। स्टॉक मार्केट का बेसिक ज्ञान लीजिए और उसके बाद में अपने आप को टेस्ट कीजिए और उसके बाद ही पैसा इन्वेस्ट करें। जिसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा एडगेम्स ऐप का, जो कि एक फ्री ऐप है जहां पर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के कोर्सेज अटेंड कर सकते हैं। ये तो बात हो गई सीखने की। उसके बाद में अपने आप को टेस्ट कैसे करेंगे, तो यहां पर आपको फैसिलिटी मिल जाती है क्विजेज अटेंड करने की। आप क्विज अटेंड करके अपने आप को देख सकते हैं आपको कितना नॉलेज हो चुका है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, और उसी के साथ साथ अपने फ्रेंड को भी आप इस क्विज के लिए इन्वाइट कर सकते हैं और वो सेम क्विजेस को अटेंड करते हैं, तो आप आपस में भी कंपेयर कर सकते हैं किसका नॉलेज ज़्यादा है, किसका कम है, कौन ज़्यादा स्कोर कर रहा है और कौन कम कर रहा है।
डाउनलोड करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो जरूर से चेकआउट करिएगा, एडगेम ऐप को डाउनलोड करिएगा और अपने आप को टेस्ट करिएगा कितना आप स्कोर कर पाते हैं क्विजेस के अंदर। अब किसी भी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसके मैनेजमेंट के बारे में पता करना है। अगर मैनेजमेंट में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, तो उस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करके बर्बाद नहीं करना है। आपको पता करना है मैनेजमेंट में कौन लोग बैठे हैं, उनकी मार्केट में रेपुटेशन कैसी है। अगर अच्छी रेपुटेशन वाले लोग हैं तो वहीं पैसा इन्वेस्ट करें, बेकार रेपुटेशन वाली कंपनी में पैसा इन्वेस्ट ना करें। अब किसी भी कंपनी के स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको उसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखनी है। उसी के साथ साथ उसके अदर कंपटीटर्स यानी कि सेम कैटेगरी के जो अदर शेयर हैं उनकी भी आपको पास्ट परफॉर्मेंस देखनी है और पता करना है क्या उनके कंपैरिजन में ये स्टॉक ठीक परफॉर्म कर रहा है या नहीं। पता चला पिछले कुछ 2 सालों से या फिर काफ़ी समय से उस स्टॉक ने कुछ अच्छा परफॉर्म किया ही नहीं है बिना किसी कारण के, तो उस स्टॉक में अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर भी लेते हैं तो हो सकता है वो आने वाले समय में भी अच्छा परफॉर्म ना करे। तो आपको पास्ट परफॉर्मेंस भी देखनी है और उसी के साथ साथ जो कंपटीटर जो हैं उसके वो कैसा रिटर्न दे रहे हैं। अगर उसके कंपटीटर ही अच्छा रिटर्न दे रहे हैं तो आपको उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए इस कंपनी के बजाय। अब किसी भी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस कंपनी की 100% इक्विटी जो है वो पता करना है, वो चेक करना है वो किस किस के पास है, कहाँ कहाँ है। जितनी ज़्यादा इक्विटी प्रमोटर के पास होएगी उतना ही अच्छा होता है उस कंपनी के लिए, क्योंकि प्रमोटर का जो हिस्सा होता है आपसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उस प्रमोटर ने कर रखा है, तो प्रमोटर भी यही चाहेगा कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करे ताकि उसकी जो वेल्थ है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो सके। प्रमोटर की वेल्थ क्रिएट होएगी तो अगर आपने भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपकी भी वेल्थ उसी के साथ साथ क्रिएट होएगी। प्रमोटर की होल्डिंग के बाद आता है जनरल पब्लिक की इन्वेस्टमेंट, यानी कि म्यूचुअल फंड हाउसेस ने उसमें कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और उसके बाद आते हैं फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इन्होंने मिलाकर अगर काफी सारा पोर्शन होल्ड कर रखा है तो वो स्टॉक ऑब्वियसली अच्छा होगा, इसीलिए इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो उसके बेसिस पर भी आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। अब देखिए जितनी छोटी कंपनी होगी उसके अंदर रिस्क उतना ज़्यादा होगा, लेकिन ग्रोथ का चांस भी उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि छोटी कंपनी कभी भी कोई उसको बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है तो वो एकदम से बूस्ट भी कर सकती है और उसके कहीं छोटा सा भी कहीं नुकसान हो जाता है तो वो एकदम से डिप भी कर सकती है। लेकिन वहीं बड़ी कंपनी के ऊपर, जो बड़ी साइज़ की कंपनी है उसके ऊपर ये छोटी मोटी न्यूज़ से इतना इफेक्ट नहीं आता है। तो आपको ये पॉइंट भी कंसिडर करना है। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप छोटी कंपनी में भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहीं अगर आप कम रिस्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको बड़ी कंपनीज में ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब देखिए कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन जो है वो अपने इन्वेस्टर को ही डिवाइड कर देते हैं, डिविडेंड के रूप में पे आउट कर देते हैं। अब अगर आपको रेगुलर इनकम के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आप चाहते हैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें और वहां से आपको रेगुलर इनकम होती रहे, आपको स्टॉक को सेल नहीं करना है, तो आप डिविडेंड पे आउट वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करें जो हाई डिविडेंड पे आउट करती है। और अगर आप चाहते हैं बस आपका पैसा इन्वेस्टेड रहे, आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करनी है, तो आप बिना डिविडेंड वाली कंपनी में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप डिविडेंड वाली कंपनी में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको जो डिविडेंड पे आउट मिलता है आप उसको दोबारा से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए किसी भी कंपनी में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका एक ही टारगेट होता है। जिस भी कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ईयर बाय ईयर इंक्रीज होता जाए, उस पर आपको अच्छा रिटर्न मिले। तो ये कब होएगा? जब वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, यानी कि कंपनी का जो टर्नओवर है वो अच्छा होएगा, कंपनी का जो सेल्स है वो अच्छी होएगी, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होएगा। ईयर बाय ईयर कंपनी का प्रॉफिट अगर इंक्रीज होएगा तो ही आपका जो है शेयर का प्राइस है वो इंक्रीज होएगा। अगर कंपनी के अंदर दम ही नहीं है तो आपका शेयर प्राइस हो सकता है नीचे भी जा सकता है। तो आपको रेवेन्यू ग्रोथ भी चेकआउट करना चाहिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। अब काफ़ी सारे यंगस्टर क्या करते हैं आजकल, वो लालच में आ जाते हैं, वो सोचते हैं एक कंपनी के अंदर 20 से 25% का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं 10-15% पे कहीं से लोन ले लेते हैं और वहाँ से पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, उसके बाद में वो रिटर्न भी चुका देंगे और खुद की भी कमाई कर लेंगे। लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी गलती अगर आप करते हैं, हो सकता है हाँ आपको 20 से 30% प्रॉफिट हो जाए, आप वहाँ से वो रिटर्न भी कर देंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो जो आपने जिस प्राइस पे इन्वेस्ट किया था 1 साल के बाद वो प्राइस नीचे भी जा सकता है। तो आपको जो इंटरेस्ट पे करना था वो तो करना ही पड़ेगा और जितना पैसा आपने लिया था वो भी आपका ऑलरेडी
कम हो चुका है, तो उस पे आपको रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। आपके पास अपना पैसा आ जाए, उसी पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, और आपका जो गोल होता है काफ़ी लंबे समय का होता है, तो उसी पैसे को आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। अगर आप सोच रहे हैं आपको 1 साल बाद पैसा चाहिए और आपने ऐसे वोलेटाइल शेयर में लगा दिया पैसा जो 1 साल बाद आपको नीचे होगा, तो अब आपको 1 साल बाद तो पैसा निकालना है, तो आप वहाँ से फिर उसको लॉस में भी निकालने को मजबूर हो जाते हैं। तो 1 साल या छोटे समय के लिए आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आप कम वोलेटिलिटी वाले शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और लास्ट होता है फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसको इस वीडियो में तो कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आने वाले वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, एडगेम ऐप को चेकआउट जरूर कीजिएगा, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए और अपना क्विज अटेंड कीजिए। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।